पाकिस्तान भेज क्यों नहीं देती सरकार इनको? अम्मी हिंदुस्तानी है, उनको रोक लिया है। अब कितने भाई बहन हो तो सरकार को क्या करना चाहिए? बस सरकार से यही है कि जिनकी माँ रुकी है उनको भेज दे, जो शादीशुदा है उनको भेज दे, वहाँ से भी और यहाँ से भी। बेटा जो श्रीनगर में हादसा हुआ, उन्होंने बंदे मारे, तो गलत तो उनकी वजह से ये सब। उनको सजा दे, उनको सजा दे, उनको मना नहीं है। हमारा क्या कसूर है? हमें भी तो भेजे ना हमारी माँ के साथ। हम तो अपनी माँ को भी लेके आ रहे हैं, अपनी माँ को भी भेज दें, हमारी माँ को भी भेज दें हमारे साथ। तो ये कह रहे हैं, हम थोड़ी ना छोड़ के जा रहे हैं उनको। छोटी इनकी मम्मियों को भेजा क्यों नहीं जा रहा है? और जब ये जाना भी चाह रही हैं तो क्यों नहीं भेजा जा रहा है? ऐसे ही 2-4 वीडियोस और देखे होंगे आपने कि जहां पर बॉर्डर में औरतें चिल्ला रही हैं, जिनकी शादी पाकिस्तान में हुई है, वो चिल्ला रही हैं कि हमें जाना है और हमें सरकार भेज नहीं रही है। तो आपके दिमाग में भी ये बात आ रही होगी कि सरकार भेज क्यों नहीं रही है, दफा करे पहली फुर्सत में ही। जब ये जाना चाह रहे हैं तो जाए ना। लेकिन ये संभव नहीं है। और क्यों संभव नहीं है उस पर मैं साधारण सी भाषा में बताने का प्रयत्न करूंगी कि ये जो औरतें हैं ना, या फिर ये लड़के जो बता रहे हैं कि हमारी मम्मी को जाने नहीं दिया जा रहा है या फिर हमें रहने नहीं दिया जा रहा है उनके साथ, तो वो इसलिए नहीं रहने दिया जा रहा है क्योंकि इनकी मम्मी के पास तो भारतीय पासपोर्ट है और इनके पास भारत का पासपोर्ट नहीं है, क्योंकि ये पाकिस्तानी नागरिक हैं, ये वहीं पैदा हुए हैं जो भी है। इनकी मम्मियों ने शादी तो पाकिस्तान में की थी और इनकी शादी को अच्छा खासा टाइम हो गया। आपने सुने भी होंगे कुछ वीडियोस में कि 20 साल मेरी शादी को हो गए हैं, मैंने पासपोर्ट के लिए अप्लाई कर रखा है। तो उन्होंने अप्लाई कर रखा है, उनके पास है नहीं पासपोर्ट। और पाकिस्तानी सरकार तो वैसे ही बहुत ज़्यादा, आपको पता ही है कितनी चालबाज है। तो पाकिस्तानी सरकार ने बिल्कुल मना कर दिया है कि जिनके पास पासपोर्ट नहीं है पाकिस्तान का, वो उन्हें नहीं आने देगी अंदर। और कुछ भी कहो, सारी सरकार के पास ये अधिकार होता है कि उसके देश का अगर किसी के पास पासपोर्ट नहीं है तो वो पूरी तरह से उसकी एंट्री अपने देश में बैन करवा सकती है। ये अधिकार पाकिस्तान को भी है। तो पाकिस्तान ने मना कर दिया तो भारत कुछ भी नहीं कर सकता। अब आपके दिमाग में आएगा कि भेजे ना भारत, इनका कुछ भी हो अपनी सीमा से निकाले, तो वो संभव नहीं होता क्योंकि ये इनकी माओं के पास भारतीय नागरिकता है। इस कारण जिम्मेदारी बनती है भारतीय सरकार की कि वो उनकी सुरक्षा का ध्यान रखे। और कल के दिन अगर भेज भी देती है इनकी जबरदस्ती के दबाव में आकर सरकार उनको, और वहां जाकर के उन्हें जेल में डाल देगी पाकिस्तानी सरकार, तो जैसा कि वो कर देगी भारत को नीचा दिखाने के लिए, भारत को परेशान करने के लिए, पाकिस्तानी सरकार किसी भी हद तक गिर सकती है। वो अपने देश की बहुओं को भी जेल में डाल सकती है, कुछ भी कर सकती है। तो ऐसी परिस्थिति में अगर कल के दिन इनको जेल में डाल दिया जाता है तो भारतीय सरकार को ही इनको निकालने के लिए बहुत सारी मेहनत, बहुत सारी जद्दोजहद करनी पड़ेगी, बहुत सारे मैन पावर उसमें लगेगी, मतलब लोगों की मेहनत लगेगी, बहुत सारे वकील वगैरह करने पड़ेंगे, एडवोकेट वगैरह, बहुत सारे पैसा उसमें लगेगा, कागजी कार्रवाई वगैरह होगी। तो जाहिर है कि बहुत लोगों का समय जाएगा, अच्छा खासा उसमें मेहनत लगेगी, ऐसे नहीं इनको निकाला जा सकता। उस बीच विपक्ष जो परेशान करेगा वो तो करेगा ही करेगा, लेकिन पाकिस्तान और ज़्यादा ऐसी परिस्थितियां पैदा करेगा कि भारत को और बदनाम किया जाए। और वैसे भी नैतिक जिम्मेदारी भी भारत की है कि इनको जाने ना दिया जाए, क्योंकि ये भारतीय नागरिक है, इनके पास भारतीय पासपोर्ट है, इनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी भारत पर है। तो इस वजह से, और अभी परिस्थितियां वैसी बहुत ज़्यादा कठिन हैं, क्योंकि पहलगाम में आतंकियों द्वारा हमारे 26 निर्दोष लोगों को मार दिया गया, 26 निर्दोष भारतीयों को बेरहमी से मार दिया गया। तो जाहिर है कि ऐसी स्थिति में तो और ज़्यादा सख्त फैसले लेने के लिए सरकार मजबूर हो जाती है। और हमारा कर्तव्य है कि हमें सरकार का साथ देना चाहिए, जो ये लोग बिल्कुल भी नहीं कर रहे हैं। ये लोग उल्टा, जबकि गलती इनकी है, 20-20 साल इनकी शादी को हो गए, इन्होंने पासपोर्ट क्यों नहीं बनाया, उसमें भी साजिश है। पहले तो इन्हें सरकार को चाहिए कि इनके डंडे ठोके पिछवाड़े में और सख्ती से पूछे कि तुमने आज तक पासपोर्ट क्यों नहीं बनाया। वैसे तो ये ड्रामे करेंगे कि हमने ये किया वो किया, कोशिश की, तो पाकिस्तानी सरकार की भी गलती रही होगी, कमी रही होगी, पर वो
उस सरकार की, पाकिस्तानी सरकार की जिम्मेदारी है ना, फिर भारतीय सरकार की जिम्मेदारी नहीं है। अगर इन्होंने शादी वहां की तो सारी की सारी जिम्मेदारी इनकी है अपना पासपोर्ट बनाने की। और अगर इन्होंने नहीं बनाया तो उसमें साजिश भी हो सकती है, जैसा कि ये चाह रहे होंगे कि दोनों देशों में सैर सपाटा चलता रहे, क्योंकि जब सामान्य परिस्थितियां होती है तो बिना पासपोर्ट के भी और कागज जैसे इन्होंने अप्लाई कर रखा करके, ऐसा ये सब दिखा करके भी आवाजाही हो जाती है। इतनी ज्यादा चेकिंग उस समय होती नहीं है, तो आने दिया जाता है कि चलो यहाँ की ये बेटी है, तो उसके साथ इन्होंने वो जो टूरिंग वीजा वगैरह होता है, टूरिंग पासपोर्ट वगैरह, वो टूरिस्ट पासपोर्ट वगैरह वो इन्होंने बनवा दिया होगा बाकी के लोगों का, और इनके पास जैसे इनकी माओ के पास था ही मतलब कि पासपोर्ट, तो ऐसे करके ये आए जाते रहते होंगे, आते जाते रहे होंगे ये। और ज्यादातर लोग वही हैं कि ज्यादातर समय ये यहीं रहे, अपने घर वालों को भी, इन्हें पाकिस्तान की जो फैमिली है उनको भी ये यहीं ला गए, कभी टूरिस्ट वीजा बना करके, कभी कुछ बना करके, और ये यहीं पड़े रहते हैं यहीं। ये अब खुद सोचिए कि ये लोग इतने दिनों से यहाँ पड़े हुए रहते हैं, यहाँ पे ये फ्री की बस में घूमते होंगे, जैसे माना ये दिल्ली में रह रहे हैं, फ्री की बसेस में घूमते भी होंगे, सरकारी सुविधा हो सकता है इनके बहुत साल 20-20 साल से जब रह रहे हैं, इनके बच्चे भी यहीं पढ़ते होंगे सरकारी स्कूल में, ये इलाज भी यहीं करवाते होंगे, बिजली पानी सब कुछ ये हो सकता है फ्री में भी लेते होंगे। ये सारी सुविधाएं इनको आराम से मिल रही थी फ्री में, टैक्स हम भर रहे थे और सुविधाएं मजे ये ले रहे थे। और वहां पे भी ये कुछ ना कुछ हो सकता है, वैसे तो कंगला है पाकिस्तान, पर फिर भी मजे ले ही रहे होंगे ये वहां पे भी कुछ ना कुछ, तो ये ऐसे ही, तो ये वहां के भी बने हुए नहीं थे और यहाँ के भी बने हुए नहीं थे। खैर, मेरा कंसर्न मेरे देश के लिए है, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता पाकिस्तान से। तो खैर, अब इनको ऐसी परिस्थिति में कि जब इनको ये था कि और हो सकता है कि वो आतंकवादी इनमें से ही किसी के साथ आए होंगे, कोई लाया होगा, ये भी हो सकता है ना, इनके द्वारा ही कुछ हेल्प की गई होगी। तो ऐसे बहुत सारे कारण हैं कि इनके घर वालों को जबरदस्ती भेजा जा रहा है, क्योंकि वो वहां के नागरिक हैं तो उन्हें वहीं होना चाहिए। और ऐसी परिस्थितियों में तो कोई भी देश रखेगा नहीं किसी भी उस देश के नागरिकों को, कि जिस देश के आतंकवादी आकर के इतने लोगों को मार जाएं दूसरे देश में, तो वो वाला देश बिल्कुल भी नहीं रखेगा, और हमें भी नहीं रखना चाहिए। पहली फुर्सत में इनको निकाल के भगाना चाहिए, इसलिए इनको भगाया जा रहा है, इनको भेजा जा रहा है। और इनकी माओ को जो नहीं भेजा जा रहा है, इसलिए नहीं भेजा जा रहा है कि नैतिक जिम्मेदारी है उनकी सुरक्षा की, और अभी भेज देंगे तो पाकिस्तान फिर से कुछ ना कुछ खुरापात कर देगा। और इनको भी पता है ये बात, ये सब ये ड्रामे कर रहे हैं सरकार को बदनाम करने के लिए, इनकी सारी साजिश है। तो जो लोग भी इनसे सिंपैथी कर रहे हैं, मेरी हाथ जोड़ के उनसे विनती है कि वो उन लोगों के बारे में जरूर सोचें, उन छोटे छोटे बच्चों के बारे में कि जो गए थे खुशी खुशी अपने परिवार के साथ पहलगाम घूमने, कश्मीर घूमने, आए तो उनके पिता का साया नहीं था उनके सर पे, उनके सामने उनके पिता को गोली मार दी गई थी। उन औरतों के लिए 4 दिन पहले जिनकी शादी हुई थी, खुशी खुशी वो अपनी जिंदगी की शुरुआत करने गई थी कि घूम करके आएंगे, अपनी जिंदगी की खुशहाली से शुरुआत करेंगे, लेकिन उनकी शुरुआत होने से पहले ही उनके वैवाहिक जीवन का अंत हो गया। तो प्लीज उनके बारे में जरूर सोचें, उन माँ के बारे में सोचें कि जिनके एक हस्बैंड ही कमाने वाला था, बच्चे उनके छोटे छोटे हैं, उनके पति वहां शूट कर दिए गए, और वो बेचारी किस तरह से तो यहाँ पहुंची हैं, उन्हें इतना भी उन्हें मौका नहीं मिल पाया कि वो वहां पे रो पाते, उन्हें भागना पड़ा अपनी जान बचा करके। तो प्लीज उन लोगों के बारे में सोचें। इनसे व्यर्थ की सिंपैथी करने वाला भी मुझे लगता है कि आतंकवादी सोच का ही व्यक्ति होगा। तो हाथ जोड़ के मेरी विनती है कि इनके लिए कोई सिंपैथी ना रखें, बल्कि सरकार का साथ दें, अपनी सरकार का साथ दें।